हस्तिनापुर की सभा में कर्ण का आगमन अत्यंत भव्य और जोरों शोरों से होता है। सभा में प्रवेश करते ही कर्ण महाराज को प्रणाम करते हैं। तभी दुर्योधन गर्वपूर्वक कहते हैं, कर्ण के दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम और अटूट विश्वास के कारण ही आज हस्तिनापुर आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली राज्य बना है। जिस प्रकार हस्तिनापुर भीष्म पितामह का सम्मान करता है, उसी प्रकार मैं अपने मित्र कर्ण का भी सम्मान करता हूँ। इसी बीच सभा में एक दूत प्रवेश करता है और समाचार देता है कि अर्जुन ने पशुपतिनाथ अस्त्र प्राप्त कर लिया है। ये सुनते ही संपूर्ण सभा और प्रजा में चिंता की लहर दौड़ जाती है। महाराज गंभीर स्वर में कहते हैं, तुमने दिग्विजय करके जो शक्ति अर्जित की है वह अर्जुन के एक अस्त्र के समकक्ष भी नहीं है। पांडव अवश्य ही अपना प्रतिशोध लेंगे। तभी दुर्योधन उत्तेजित होकर कहते हैं, तो क्या हम युद्ध से डरते हैं पिताश्री? हमारे पास आर्यावर्त की सबसे विशाल सेना है। परंतु महाराज शांत स्वर में आदेश देते हैं, अभी युद्ध उचित नहीं। तुम सब वन में जाकर पांडवों पर दृष्टि रखो। उनका अज्ञातवास प्रारंभ होते ही उन्हें खोज निकालो और पुनः 12 वर्षों के लिए वन में भेज दो। ये सुनकर अंगराज कर्ण इसका विरोध करते हुए कहते हैं, महाराज संपूर्ण आर्यावर्त हमारे अधीन है। क्या इस प्रकार मौन रहकर केवल दृष्टि रखना उचित है? फिर वे भीष्म पितामह की ओर देखकर कहते हैं, पितामह आप ही बताइए, क्या यह नीति उचित है? भीष्म पितामह गंभीरता से उत्तर देते हैं, यदि युद्ध हुआ तो सैकड़ों नहीं, हजारों निर्दोष लोगों की मृत्यु होगी। इस समय मैं महाराज के निर्णय से सहमत हूँ। ये सुनकर अंगराज कर्ण स्तब्ध रह जाते हैं। उसी क्षण शकुनी मामा अपनी योजना के अनुसार महाराज के समक्ष कर्ण के विचारों का समर्थन करने का आभास देते हैं। दुर्योधन इसका विरोध करता है, किंतु शकुनी अपनी वाक चातुरी और मायाजाल से सभा को उलझा लेते हैं। सभा समाप्त होने के पश्चात भीष्म पितामह कर्ण से एकांत में मिलते हैं और कहते हैं, कर्ण, मैं नहीं चाहता कि भाई भाई के विरुद्ध शस्त्र उठें। इसी कारण सभा में मैं तुम्हारा समर्थन नहीं कर सका।